New Oxford Modern English Book, Class 6th, Trespass, Complete Explanation in Hindi. सबसे पहले अबाउट द पोएट. पोएट जो है उनका नाम है जॉन क्लेयर. ही वॉज द सन ऑफ अ फार्म वर्कर. एक फार्म पे खेत पे काम करने वाले वर्कर का बेटा था वो. उनका बर्थ 1793 में हुआ और डेथ 1864 में. तो ये जो टाइम है, ये इस टाइम को बोला जाता था टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. और इस टाइम पे ही ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज़ बनाना शुरू की थी. इसके पहले हमारी जो मानवीय सभ्यता है, जो इंसान हैं, वो कहीं पे भी कहीं जा सकते थे, कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी. और उन्होंने काफ़ी चेंजेस देखे दुनिया में इस टाइम पे. द सिटीज़ वर ग्रोइंग फास्ट. इस टाइम पे सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई और बड़ी बड़ी एरियाज़ जो थी, वो पहले जो पब्लिक एरियाज़ हुआ करती थी, धीरे धीरे प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो गई. लोग उनको घेरते चले गए. इन दिस पोएम ही एडमायर्स द ब्यूटीफुल कंट्री साइड. इसमें जो पोएट है वो कंट्री साइड यानी शहर के बाहर के एरिया, खुले मैदान, इनको वो बहुत पसंद करता है. एंड अपनी फीलिंग बताते हैं अबाउट क्रॉसिंग द लैंड दैट इज़ नॉट हिज मेक्स हिम वेरी अनईजी. यानी पोएट जो है वो उस लैंड को क्रॉस करते हैं, उस ज़मीन में से गुज़रते हैं जो उनकी खुद की नहीं थी. इसके पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. सभी ज़मीन सभी की हुआ करती थी. पब्लिक लैंड्स पे लोग फ्रीली मूव करते थे. लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ज़मीन घेरना स्टार्ट कर दी और वो इस ज़मीन से क्रॉस हो रहे थे जो ज़मीन उनकी खुद की नहीं थी. तो पोएट कैसे अनईजी फील कर रहे हैं वो इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है. आई ड्रेडेड वॉकिंग वेयर देयर वॉज नो पाथ. आई, पोएट खुद के लिए बोल रहे हैं. ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब होता है फियर्ड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर. यानी फ्यूचर के बारे में डर, फ्यूचर के डर को बोलते हैं ड्रेडेड. वो क्या होगा आगे का जो डर है उसके साथ पोएट वॉक कर रहे हैं. कहाँ से? वेयर देयर वॉज नो पाथ, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं था. एंड प्रेज्ड विथ कॉशियस ट्रेड द मीडोज स्वाथ. एंड प्रेज्ड यानी अपने पैर धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. विथ कॉशियस, कॉशियस यानी केयरफुल, नज़र रखते हुए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. प्रॉब्लम को अवॉइड करते हुए, इधर उधर देखते हुए चलने को बोलते हैं प्रेज्ड विथ कॉशियस. ट्रीड द मीडो स्वाथ. ट्रेड यानी चलना, स्लो स्लो, धीरे धीरे चलना. एक मैनर्स ऑफ वॉकिंग को बोला जाता है ट्रेड. द मीडो स्वाथ, मीडो यानी बड़े बड़े घास के मैदान या बड़े बड़े खेत, जैसे बोलेंगे कॉर्न के जो खेत रहते हैं या घास के मैदान में. स्वाथ मतलब उनके बीच का रास्ता. जैसे अगर यहाँ पे बहुत बड़ा घास का मैदान है, उसके बीच के जो रास्ते होते हैं जो गांव में रहते हैं, उन सबको मीडो स्वाथ बोला जाता है. यानी पोएट जो हैं वो डरते घबराते हुए उस जगह से जा रहे थे जहाँ पे क्लियर रास्ता नहीं था. हर एक पैर को चलाते हुए वो ध्यान रख रहे थे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो किसी मीडो स्वाथ से गुजर रहे थे. एंड ऑलवेज टर्न टू लुक विथ वेरी आई. और बार बार पलट के देख रहे थे. ऑलवेज टर्न मतलब पलट के देख रहे थे. टू लुक विथ वेरी आई, वेरी मतलब कॉशियस, एकदम चिंता में, चिंता करते हुए बार बार पलट के देख रहे थे कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है. एंड ऑलवेज फियर द ओनर कमिंग बाय. ऐसा क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो डर रहे थे. किस बात से? कि जो ओनर है उस जगह का वो न उधर आ जाए, क्योंकि वो किसी और की जगह में जा चुके थे. येट एवरीथिंग अबाउट वेयर आई हैड गॉन अपीयर्ड सो ब्यूटिफुल आई वेंचर्ड ऑन. येट, तो भी, एवरीथिंग यानी सब कुछ, अबाउट वेयर जिधर वो जा रहे हैं, आई हैड गॉन जहाँ पोएट बोल रहे हैं मैं जहाँ जा रहा था, वो सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा. आई वेंचर्ड ऑन यानी आई मूव होता रहा. एंड व्हेन आई गेन्ड द रोड, और जब मुझे रोड मिला, वेयर ऑल आर फ्री यानी
उस जगह को क्रॉस किया जिस जगह पे किसी और की जगह थी, उस जगह को क्रॉस करके ऐसे रोड पे, रोड इज़ अ पब्लिक प्लेस जहाँ पे कोई भी जा सकता है, वो उस रोड पे पहुँचा जहाँ हर कोई फ्री था। I fancied every stranger frowned at me। मुझे ऐसा लगने लगा, I fancied यानी मुझे अनुमान लगाना लगा, मुझे लगने लगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि जो हर एक स्ट्रेंजर है, जो मुझे नहीं जानता है, वो भी मुझे घूर घूर के देख रहा है। एंड एवरी काइंडर लुक अपीयर टू से, और हर एक जो लुक था, हर एक अच्छे इंसान का लुक या हर एक इंसान का जो लुक था, वो मुझे ऐसे दिख रहा था, मुझे ऐसे बोलता हुआ महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे बोल रहा हो, यू हैव बीन ऑन ट्रेस पास। तुमने जो रास्ता क्रॉस किया है वो ट्रेस पास था, वो तुम्हारा नहीं था, किसी और के एरिया में तुम घुस आए थे। इन योर वॉक टुडे, तुमने वॉक करते हुए आज किसी और के एरिया से आए हो। आई हैव ऑफन थॉट द डे अपीयर्ड सो फाइन, हाउ ब्यूटिफुल इफ सच अ प्लेस वर माइन। तो भी मैं यही सोच रहा था, आई हैव ऑफन थॉट, तो भी मैं रह रह के यही सोच रहा था कि आज का जो दिन है वो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा दिन है। हाउ ब्यूटिफुल, अगर कितना अच्छा होता इफ़ इतनी सुंदर सी प्लेस जो है वो मेरी होती, या वो मेरी ही प्लेस होती। बट हैविंग नॉट, पर ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ, उतनी सुंदर प्लेस में आई नेवर फील अलोन, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। एंड कैन नॉट यूज़ अनदर्स एज माई ओन, लेकिन फिर भी पोएट इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि मैं कभी किसी और की जगह को, किसी और के रास्ते को अपना नहीं बोल सकता, या वो मेरा नहीं हो सकता। इट इज़ रिटन बाय जॉन क्लेयर।